शासन पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप सब हमारे श्री विकास मुनि जी के द्वारा बड़े मधुर स्वर से नमो नारायण इस पद का वाचन, उच्चारण, सुमरण सुन रहे थे। नमो नारायण मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। इस पद में ज्ञान की विनय की गई है। ज्ञान की विनय करने का अर्थ है आत्मा के ज्ञान गुण की महत्ता को समझना कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। भगवान महावीर ने फरमाया, परमं नाणं तोदया, पहले ज्ञान की आराधना करो, पहले ज्ञान संपन्न बनो, उसके बाद फिर आचरण या चरित्र है, उसके बाद चलो। यह मामला बड़ा मुश्किल सा है। अगर ज्ञान के बिना आचरण किया जाए तो क्या बुरा है। कोई भी व्यक्ति कोई नियम, पचखान, व्रत कुछ और करे, क्या हानि है। ज्ञान तो जब होगा, पढ़ेंगे गुरु से, उपाध्याय से, शास्त्र पढ़ेंगे, बड़ा कुछ फिर पता नहीं हमारी बुद्धि में इतना आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा। बस जो है
करना शुरू कर लो, इसमें कौन बुराई है। बंधुओं, ये हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं कि ज्ञान के बिना अगर आचरण किया जाए तो उसमें कौन सी बुराई है, क्या नुकसान, अच्छा है, जो कर ले वही अच्छा है। ये हमारा सोचना है। ज्ञानियों का क्या कहना है? ज्ञान के बिना आचरण आंखें मूंद कर चलना है, या जिसके पास आंखें नहीं है उसका चलना। वह चलना चलना नहीं होता, भटकना होता। वो किधर चला जाए, किधर निकल जाए, कुछ नहीं पता। एक तर्क दिया जा सकता है, नहीं, बहुत सारे नाबीना, आंखों से जो नहीं देख पाते, वो भी रास्ता चल लेते हैं। हमने देखा, ऐसे ख्याल आ गया, गांव में एक व्यक्ति था, नाबीना था, नेत्रहीन था, और वो अपने काम काज खुद करता था। घर था, कोई बात नहीं थी ऐसी। किसी के घर जाना होता, लाठी रखता था बड़ी सी, पहुंच जाता था। हमने बचपन में देखा उसको कुछ ऐसा था, कोई आदमी अगर उसको भटका देता, चलता हूँ दादा इधर से आ जा, यहाँ आ जा, और वो कहना असल तो मानता नहीं था, मान लेता, उधर चला जाता। और फिर उसे ना भाई मैं नहीं जाता, ये तो कुछ और जगह है। कोई कहता ताऊ गलत आ गया, तू चल। बोले ना भाई, पहुंच तो मैं अपना आप जाऊंगा। जिधर से वो आया होता ना, उन्हीं पांव पहुंच जाता। तो आप कहोगे क्या करेगा ज्ञान इसमें, दिखता नहीं और फिर वो पहुंच गया ठिकाने से। बंधु, वो ज्ञान है, बिना ज्ञान तो वो पता नहीं कहाँ जाए। उस रूप में ज्ञान है, उसको ज्ञान है। बिना ज्ञान के तो आचरण भटकन है। इस पर भरोसा कर लो, विश्वास कर लो, बिना बात नहीं बनती। इसके संबंध में एक बात कही गई, और वो ये कहा गया, ना दर्शनस, बिना दर्शन के, ना दर्शनिस नाणं, बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। नाणेन बिना न होती चरण गुणा, और ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता। नाणेन बिना न होती चरण गुणा। और फिर आगे बात कही गई, गुणेश नथी मोखो, बिना चारित्र के मोक्ष नहीं होता। और फिर और बात कही गई, वो क्या कही गई, मोक्षस नथी निर्वाणम, और मोक्ष के बिना निर्वाण पद जिसे कहते हैं वो नहीं होता। यह पहली बात दर्शन की आई, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से आचरण, और आचरण से फिर मोक्ष और निर्वाण। मोक्ष निर्वाण एक ही होता है, पर यह बताया
कषाय से मुक्त होना मोक्ष है, उस स्थान विशेष के ऊपर वो निर्वाण पद है, प्राप्त होना। तो बंधु वो ज्ञान के द्वारा हुआ। भगवान ने कहा पडमंग नाणंग तऊ दया, पहले ज्ञान है, उसके बाद फिर आचरण है। ज्ञान परम आवश्यक है। इस ज्ञान की बहुत बड़ी महत्ता, बड़ी बात है। ये तो इतनी बड़ी एक चर्चा है ज्ञान की, जिसके बारे में क्या क्या कहा जाए। आपको मैं वैदिक परंपरा की बात बताता हूं। जटी मुंडित शिखी वापी, कोई जटाई रख ले, कोई सिर मुंडा ले, कोई शिखा चोटी रख ले, यत्र तो आश्रमेण रता, और इस तरह के वेश धारण करके जो आश्रमों में रहते हैं, यानी सन्यासी लोगों की ओर संकेत किया, वो रहते हैं। पंचविंशति तत्वज्ञो मुच्यते नात्र संशय है। सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्व, 25 तत्व माने। जैसे यहाँ नव तत्व और षड 6 बंधु काय हैं। इस प्रकार से जो 25 तत्वों का ज्ञाता होगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इन वेश विशेष प्रकार के वो रूप बना लेना, इनसे मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहां भी महत्ता जो बताई वह है ज्ञान के महत्ता बताई। ज्ञानादेव ही संसार विनाशो नैव कर्मणा। बंधुओं, उपनिषद का ये वचन है। ज्ञानादेव ही संसारो, ज्ञान के द्वारा संसार भ्रमण नष्ट होगा। ज्ञान के द्वारा संसार भ्रमण नष्ट होगा। नैव कर्मणा, बिना ज्ञान के तुम अगर कर्म क्रिया करते रहोगे तो संसार समाप्त नहीं हो। नाश से मतलब नहीं, अपना जन्म मरण भटकना जाना, इससे तात्पर्य है जब तक ज्ञान नहीं होगा उस समय तक यह संभव नहीं हो पाएगा। और बात कही गई, ज्ञान शून्य नरा ये तो पशव प्रकृति था। ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान। बहुत कड़वी बात कह दी, लेकिन दूसरी बात यूं अगर सोची जाए, मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? जहां तक खाने का, पीने का, सोने का, आदि आदि जो भी कुछ है वो तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। ये अंतर नहीं है। अंतर है वह ज्ञान से शून्य है और मनुष्य ज्ञान से संपन्न है। एक और बात कहेंगे, पश्यति, जो केवल वर्तमान को सामने देखता है, इसका क्या परिणाम होगा, इससे क्या आगे नतीजा निकलेगा? ये विचार जिसके पास नहीं है वह पशु है, केवल पश्यति, केवल देखता। और जो मनुष्य है वह चिंतन करता, ऐसा किया ये परिणाम रहा, अब मैं करूंगा इसका परिणाम वह निकलेगा। जो विचार और चिंतन करता है वह मनुष्य है। हम मनुष्य हैं, विचार करके चलने वाले हैं। बिना विचार बिना ज्ञान के काम नहीं करना चाहिए, और अगर बिना विचार ज्ञान कुछ करेंगे वह सफल नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। अतएव ज्ञान का होना परम आवश्यक।
इस ज्ञान की बात को कई बार चर्चाओं में चलती है, आपने सुना भी होगा। फिर इसके महत्ता बता रहा हूं। ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, जैसे आपने पारस मणि का नाम सुना, जो लोहे को छू दे तो सोना बना दे। ऐसे कहावत है, सुनते आते हैं कि ऐसे पारस मणि होती है, ऐसे भी होती है। होती या नहीं होती इस तरह की तो क्या पता, किसने देखी तो है नहीं। पर एक बात आपको बता दूं, गुरु महाराज योगी राज जी इधर खेतड़ी की पहाड़ियों की तरफ कभी विचरण करते हुए गए थे। वहां विहार में उन्होंने बहुत सारी भेड़ और बकरियां देखी। तो कोई खास बात नहीं, मिल जाती होते। एक चरवाहा जो है वो था, बहुत सारी भेड़ें थी, बकरियां थी। गुरु महाराज की निगाह गई उन बकरियों और भेड़ों के पांव में लोहे की टोपी पहना रखी है। ये क्या चीज है भाई? ये तो जैसे कहते हैं पशुओं की जूती होगी लोहे की, जैसे ऐसे पहना रखी थी, टोपी से पहना रखी थी खुरों में। हो सकता है भाई यहाँ पत्थर हैं, पांव खिंच जाते हों, चोट लग जाती, उससे बचाने को करने को। बाकी तो घोड़े को तो तनाल लगवाते हैं, वो तो भाई उसके खुर घिसे नहीं। और जो उसमें जोड़ते हैं बैलों को, सड़कों पर जो चलते उनको भी लगवा देते हैं, झोटे को भी लगवा देते हैं। पर भेड़ बकरियों को तो कभी नहीं देखा, तनाल ही है नहीं, ये टोपी पहना रखे खुर के ऊपर। गुरु महाराज ने उस चरवाहे से पूछ लिया, कभी हमने देखा नहीं कहीं, ये क्या बात है, तुमने इनको भेड़ बकरियों को तुमने ये टोपी पहना रखी, लो ये क्यों पहना रखी है? बोला बाबा ये ना पूछो। क्या बात भाई? उसने कहा, बोला जी इस पहाड़ में पारसमणि है, सारे मैंने कहीं कहीं पड़ी हो, कहीं है, पता किसी को नहीं। बोले मैं नहीं, हमारे इधर के सारे जितने आपको चरवाहे मिलेंगे, उनके भेड़ बकरियां जितने मिलेंगे, सबके लोहे की टोपी आपको देखने को मिलेगी।